हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट यूपीपी EJ2 सेट देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है आपको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हिंसक भीड़ के बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। आप प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। अस्पतालों में नवजात शिशु को चोरी के मामले में रोकने के लिए आपको। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने के अनुरोध किया आपको। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4। आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हम आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह अपने कौशल और अनुभव की बर्बादी है आपको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नई भूमिका को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है। आपको इसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट में कोई क्षति ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सी, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति को तस्वीर लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है आपको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 7। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है आपको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं आपको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। प्रश्न नंबर 9। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। प्रश्न नंबर 10। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण है तो देश की सेवा करना का अवसर मिलना। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही रैंक प्रतीक है। तो 2 सितारे। ऑप्शन नंबर ए, 2 सितारे। प्रश्न नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो हमारा आंसर इसमें आएगा 99। ऑप्शन नंबर सी, 99। एक निश्चित कूट भाषा में ZEBRA को WBYAZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो टार्च को कैसे लिखा जाएगा। तो हमारा इस आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, MHITY। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजिए। वनस्पति विज्ञान को पौधे, तो कीट विज्ञान में कीड़े का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं। आपको इनमें विषम को ढूंढना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा धारा। प्रश्न नंबर 16। यदि स्केप्टिकल को में तीसरे पांचवें, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SMVRGIEAO। प्रश्न नंबर 17। कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 18, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, तो राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो शीला बहू होगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों शिक्षकों लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हल करें, 12 प्लस 48 भागे 2 माइनस 20 प्लस 6 गुणे 2 बराबर, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 28, ऑप्शन नंबर सी 28। एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों को कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32, 32। दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे। प्रश्न नंबर 22, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री, तो घंटे की सुई 120 डिग्री, 4 घंटे में 120 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 गुणे 30, 120 डिग्री। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, देश शहरी को दर्शाता है, वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 6। प्रश्न नंबर 24, एक घनाभ है जिसको आयाम 4 गुणे 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 गुणे 3 के विपरीत फलक पीले रंग से, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा टाइटन्स, ऑप्शन नंबर सी टाइटन्स। प्रश्न नंबर 26, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया, वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गया। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा MAS 78R, ऑप्शन नंबर बी MAS 78R। प्रश्न नंबर 27, नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दिए गए निष्कर्ष, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया है। तो निष्कर्ष, सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा सही होगा। यम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, यम का ओ से क्या संबंध है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पुत्र, ऑप्शन नंबर बी। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर पर छवि से काफी मिलता जुलता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है, तो ये 1 कहां है, बी में है, तो हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60,000। गणित में अरविंद 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है, यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3 5। वह आके चुने जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में होता है, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है, यह हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे। ऑप्शन नंबर ए, पुणे। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1098। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। प्रश्न नंबर 45, किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है? तो डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? तो राजस्व, बजट। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 2। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन। चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 50, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, हार्टिकल्चर। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोच्चि। ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। प्रश्न नंबर 52, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहां है? तो लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार परिषद। प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। प्रश्न नंबर 55, उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उद्योग। ऑप्शन नंबर डी, उद्योग। प्रश्न नंबर 56, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ईटीसीए की बातचीत फिर से शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 57, एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58, इजरायल हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का क्या नाम था? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 60, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सम्मेलन, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि और लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 61, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी का पहला डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 62, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु साइबर क्राइम नंबर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन 2017। ऑप्शन नंबर बी, 2017। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी? तो रूस। ऑप्शन नंबर ए, रूस। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर ए, 65 का ए, उर्जित पटेल। प्रश्न नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन।
प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी। प्रश्न नंबर 69, 69, क्वात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र हमारा आंसर हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा, तो एम पासपोर्ट सेवा विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञान नाम था। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कामनी, ऑप्शन नंबर ए कामनी, कामनी नहीं है। घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए हो जाएगा परिवाजरक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 76, श्रुति संभिन्नातक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ क्या हो जाएंगे? तो निश्चित और इरादा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वाक्य मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो समाधि और दीमक, ऑप्शन नंबर ए। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन, गुरु का गुरुजन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भित्ति और भय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो श्रेष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 82, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो सम धन ग्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो भरपूर, ऑप्शन नंबर डी। तू तुम तेरा आदि कैसा है? तो मध्यम पुरुषवाचक। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघु प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी लघु प्लस उत्सव। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए 86 का ए। 87, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 88, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो आकर इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक मेज से पुस्तक गिरी। प्रश्न नंबर 90, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम में इम प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 91, घाव पर नमक छिड़कना, तो हमारा आंसर हो जाएगा दुखी के और दुखी करना। मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 93, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 94, अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, ऑप्शन नंबर सी 94 का सी। प्रश्न नंबर 95, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा, अर्ध सममात्रिक दोहा, ऑप्शन नंबर ए। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर सी। अंक का अनेकार्थक शब्द संख्या, ऑप्शन नंबर ए संख्या। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य काल का है, तो जाएंगे इसका मतलब सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी। मुझसे पत्र लिखा गया मतलब मेरे द्वारा लिखा गया, तो क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। अब यह गद्यांश से गद्यांश का बताता हूं। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाए वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। प्रश्न नंबर 101, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक होगा प्रसन्नता एक वरदान, ऑप्शन नंबर ए। हंसी भीतरी आनंद
का बाहरी चिन्ह आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हंसी का आनंद और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो 3 प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 104 सुयोग्य वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। प्रश्न नंबर 105 मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। प्रश्न नंबर 106 निम्न शब्दों में कौन से शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। 107 निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची? तो मुरारी, ऑप्शन नंबर ए मुरारी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी, इसका हो जाएगा जल और हाथ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 109 जो सदा दूसरों पर संदेह करता है? संकालु, ऑप्शन नंबर डी संकालु। प्रश्न नंबर 110 कामसूत्र निम्नलिखित किसकी रचना है? तो वात्सायन, ऑप्शन नंबर सी 110 का सी। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो संत कबीर का बीजक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 112 मूल्यांकन करें, इसका हल करने पे हमारा आंसर आएगा 17.4274, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 113 दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, इनका एलसीएम 609 है, पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर ए। 113 एक धनराशि को अभय मीना चंदन में 5 अनुपाते 2 अनुपाते 4 3 में बांटा जाता है, तो हमारा आंसर इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण आदमी 135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 8.5। प्रश्न नंबर 116 जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा आंसर आएगा सी 3। सरल करें 15 + 21 गुणे ब्रैकेट में √9 - 2 + 5 ब्रैकेट में भागे 2 को हल करने पे हमारा आंसर आएगा 78, ऑप्शन नंबर सी 78। प्रश्न नंबर 118 मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 जुड़ गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित किया गया, विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए 4 महीने बाद। प्रश्न नंबर 119 मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 49। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, अब उन्हें शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर ए 20/3 दिन। प्रश्न नंबर 121 एक विक्रेता ने 10 में 6 केले खरीदे, उन्हें 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 10% हानि, ऑप्शन नंबर ए 10% हानि। प्रश्न नंबर 122 कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 375, ऑप्शन नंबर ए 375। प्रश्न नंबर 123 एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 2250, ऑप्शन नंबर सी 2250। 9 12 15 18 87 के बीच कितने पद हैं? तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी 25। दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 48 सेंटीमीटर। ग्राफ है टेबल, तो इसमें हमारा पहला देखते हैं जनवरी से अप्रैल तक कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 64.71%। प्रश्न नंबर 127 मार्च में कंपनी पी और आर दोनों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 59:80, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 128 जनवरी और मई मिलकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या आर द्वारा बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 144, 128 ए, ऑप्शन नंबर ए 85। प्रश्न नंबर 132 मार्च अप्रैल और मई में मिलकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 32% है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144। प्रश्न नंबर 130 फरवरी में पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर सी 118। प्रश्न नंबर 131 देखते हैं यदि प्लस का तो 6/20 गुणे 12 + 7 - 1 इसका मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा डी 70, ऑप्शन डी 70।
चार विकल्पों में से, तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिए गए हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वह शब्द दो अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इमिनेंट। वह वेन आरेख चुने जो संबंध अच्छी तरह देख सकता है, लड़के, एथलीट, छात्र, तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोलते हैं, तो एक भाषा बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 136, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए हैं, तो इसमें स्वधर्मी त्यागी का धर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा देशद्रोही का देश, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 137, THFDE को VJHFG लिखा जाता है, BOURN, बोर्न से क्या संबंध हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें DWQTP, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछ रहा है त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज हमारे एक में 16 एक में 8 8 8 8 8 16 अतिरिक्त 24 और ऊपर 2 2 बनेंगे, 24 4 28, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 139, अक्षरों का कौन समूह, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, MPOMONP, ऑप्शन नंबर सी। 140, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 35.5, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 141, एक व्यक्ति घर से पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, 6 किलोमीटर। नीचे दिए गए प्रश्न के एक कथन, उसके बाद, तो रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, हमारी गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 143, स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए, नहीं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 मजबूत है। प्रश्न नंबर 144 से 148 तक इसमें दिया है, इसका मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आंसर बता देता हूं। रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा प्राप्त की, तो रमन वाले में हमारा आंसर हो जाएगा अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को होता है, तो दिग्विजय में हमारा आंसर हो जाएगा मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। प्रश्न नंबर 146, विनोद राय का जन्म 3 फरवरी का, तो विनोद वाले में हमारा आंसर हो जाएगा अग्रिम प्रदान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 147, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था, दिनेश सिंह वाले में हमारा आंसर हो जाएगा मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 148, प्रश्न नंबर, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि भूमि है, तो इसमें हमारा डेटा अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर डी, डेटा अपर्याप्त है। प्रश्न नंबर 149, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको, ऑप्शन नंबर ए, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 150, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई, प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।